नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। एक कहावत है, नेता कभी बूढ़ा नहीं होता। हाय, एक दौर आज से 5 साल पहले आया था जब उम्र का हवाला देकर बीजेपी ने बाबूलाल गौर, कुसुम महदेले, सरताज सिंह, जयंत मलैया जैसे कद्दावर नेताओं को घर बैठा दिया था। फॉर्मूला था 75 पार नहीं चलेगा। लेकिन लगता है राजनीतिक दलों में नए नेताओं की फसल नहीं आ रही है, लिहाजा फिर से उम्रदराज हो चुके पके पकाए नेताओं को ही टिकट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। उसमें उम्र के लिहाज से कई चौंकाने वाले नाम हैं। जिस उम्र की अवस्था में व्यक्ति वैराग्य की दिशा में बढ़ चलता है, भारतीय वर्तमान दौर की राजनीति में नेता दर दर भटकते चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का उम्र से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन जिस देश में युवा शक्ति को केंद्र बनाकर कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन किया जाता है, वहां राजनीति में अपेक्षाकृत युवाओं को प्रतिनिधित्व ना के बराबर दिया जाना सियासी पार्टियों की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। एक दौर भी आया था जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्षस्थ संस्थापक सदस्यों लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जशवंत सिंह जैसे नेताओं को अधिक उम्र होने की वजह से मार्गदर्शक मंडल बनाकर सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया था। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता की वापसी का जोर इन्हीं उम्रदराज नेताओं के जरिए लगाना चाह रही है। मतलब साफ है, राजनीति में सिद्धांत केवल कुर्सी पाने की कोशिश होती है। इसके लिए पुराने किए गए वायदे या काम को यदि मिटाना भी पड़े तो कोई गुरेज नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो बीजेपी ने 70 पार 13 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें नागेंद्र सिंह नागौद 80 बरस के हैं। तो वहीं कांग्रेस से 70 साल से अधिक 9 प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में सियासी कसरत कर रहे हैं, जिसमें 77 साल के नरेंद्र नाहटा भी हैं। प्रश्न यह है कि युवाओं से वोट की अपेक्षा रखने पार्टियां टिकट वितरण में यूथ से परहेज क्यों करती है। तो जिस तरह से उम्र का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने पिछले बार मध्य प्रदेश में जब चुनाव थे विधानसभा के, उस वक्त एक फॉर्मूला बनाया था 75 पार किसी नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। और बड़े बड़े नेताओं के इसी के चक्कर में टिकट कट गए थे। उनमें से सरताज सिंह तो रो रहे थे कि उनका टिकट क्यों काटा। हालांकि उस चुनाव में इसको सख्ती से पालन किया गया, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में यह सख्ती नहीं दिखाई दे रही। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कर रहता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, पिछले बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग ने एक सीमा तय कर दी थी, 75 पार के हम नेताओं को हम टिकट नहीं देंगे, और उसका सख्ती से पालन किया भी गया। बहुत बड़े बड़े नेता उस वक्त थे, बाबूलाल गौर, कुसुम महदेले, सरताज सिंह, इनको आप लोगों ने टिकट नहीं दिया था। उसमें सरताज सिंह तो रो भी रहे थे, टिकट आपने उनका काटा था, उनको आपने टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में यह सख्ती नहीं दिखाई दे रही है। 75 पार का जो आप लोग ने पहले एक सिस्टम बना के रखा था, वो कहां गायब हो गया? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों को 70 पार कई नेताओं को आप लोग को टिकट देना पड़ा? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से टिकट का वितरण होता है वो कैंडिडेट विनिंग एबिलिटी पे होता है, और जिताऊ कार्यकर्ता हो, वहां पर लोकप्रिय कार्यकर्ता हो, उस पर होता है। ये एज का जो दायरा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे लागू नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हम देखेंगे तो केरल के जो सीएम है विजयन जी, वो तो खुद ही अभी 80 वर्ष के लगभग होने आए हैं, तो वहां के वो सीएम है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। और अगर आप बात करें तो जो अनुभव है, जो पूरे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, वो अनुभव हमारे काम आता है, युवाओं के काम आता है। जो युवा नेता उस कार्यकर्ता रहते हैं, उनके काम आता है, और उसी को देखते हुए आज इन नेताओं को मैदान में उतारा गया है। और देखिए, जब बात आती है कि किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने की, तो एक वरिष्ठता की तो वो बात होती है कि उनसे ज्यादा भरोसा मतलब आप नहीं कर सकते। अमित जी, लेकिन देखिए, डिबेट की शुरुआत मैंने आपसे इसलिए की
क्योंकि पिछले बार जो विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश में, ये सीमाएं आपने खींची थी कि 75 पार से ज्यादा नेताओं को आप लोग टिकट नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर आपने सीमा नहीं खींची होती, आपने सिस्टम को नहीं बनाया होता, तो शायद ये हम सवाल कर भी नहीं रहे थे आपसे और शायद उसके ऊपर हम बातचीत नहीं भी कर रहे होते। लेकिन ये खुद आप लोग ने तय किया था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप खुद अपना पहले रूल बनाते हैं, फिर उसकी खुद ही को तोड़ते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं था भगत जी। वो तो चर्चा हुई तो सबने अपना अपना आकलन लगाया कि इस वजहों से शायद उनको टिकट नहीं मिला होगा या इस वजहों से टिकट मिला गया होगा। तो ऐसा कोई भाजपा का कोई आधिकारिक बयान आपने नहीं देखा होगा कि ऐसा कोई भाजपा का आधिकारिक बयान है कि ये अमित जी, हमारा आपका दिल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और जुबान कुछ और कह रहा है नहीं आपका। नहीं भगत जी, यही आकलन है। उस समय आकलन लगाया गया और उस आकलन पे एक आम धारणा बनी कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन भाजपा का कभी कोई पर वो नहीं रहा कि ऐसा क्राइटेरिया है। जहां तक बात रही आज के मध्य प्रदेश चुनाव की, तो निश्चित तौर पे हमारी एक वो रणनीति का हिस्सा है। हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मैदान में उतार रहे हैं और हम जीतने के लिए जब मैदान में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा जो टिकाऊ और महत्वपूर्ण और जो मार्गदर्शक जहां से मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं जब दोबारा आऊंगा सवाल पूछूंगा, क्या बाबूलाल गौर जिताऊ नेता नहीं थे? क्या सरताज सिंह उस वक्त जिताऊ नेता नहीं थे? क्या कुसुम महदले जिताऊ नेता नहीं थी जिनके आपने उस वक्त टिकट काट दिए थे उम्र का आपने बात करके? ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, लेकिन संजय शर्मा जी, ठीक है, आप लोग ने ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया था आप लोगों ने कि 75 पार नेताओं का मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं बनाया था। लेकिन यहां पर आप लोग अक्सर राहुल गांधी युवाओं को यहां पर सहभागिता देने की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी में अगर युवा जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा राजनीति के लिए। लेकिन आप लोग ने भी 70 पार कम से कम 9 लोगों को टिकट दिया। अगर खुद कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ही खुद 76 साल के हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम 75 पार 70 पार या 80 पार किसी को टिकट नहीं देंगे, संगठन में नहीं देंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 40 से कम 37 युवाओं को टिकट दिए, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 23। ये आंकड़े समाचार पत्रों में ही छपे हैं जो मैं बता। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस हमेशा सनातन परंपरा पे चलती है, जहाँ पे बुजुर्गों का होना भी जरूरी है, भागीदारी भी जरूरी है, तो महिलाओं के सभी वर्ग और सभी का सामंजस्य जरूरी है। कांग्रेस ने कभी भी ये परंपरा नहीं बनाई। यह परंपरा भारतीय राजनीति के अंतर्गत वर्तमान में देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन रहे, उन्होंने तो जब प्रधानमंत्री का पद लेना था तो आडवाणी जी, जोशी जी, सुमित्रा ताई वगैरह जो अभी तो उनको भी बाहर करा है 75 पार से, आडवाणी जी और तो जब प्रधानमंत्री पद से बाहर करना था 75 पार का फॉर्मूला अपनाकर उन्हें घर भेजा था, उन्हें मार्गदर्शन नहीं, 2014 में ये 2014 में ये क्राइटेरिया तय नहीं किया था संजय शर्मा जी। 2014 में क्राइटेरिया नहीं तय किया था, उसके बाद तय किया गया। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें बन चुके थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसके बाद 75 जो साल का जो फॉर्मूला बाद में लेकर आई बीजेपी, बाद में भी लाई। तो उसके बाद सुमित्रा मार्टी उन्होंने बाहर करा। क्या सुमित्रा ताई जीता उम्मीदवार नहीं थी इंदौर की, जो करीबी अजय रही हमेशा। आज भी अगर उनको बीजेपी लड़ाए तो शायद वो परिणाम देने की स्थिति में है। ये सब अपनी सुविधा के अनुसार, जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है, अपनी सुविधा के अनुसार अपने लोगों को एडजस्ट करना उन्होंने करा। कांग्रेस ने भी 9 कैंडिडेटों को दिया है। सबसे बुजुर्ग जो है हमारे नाटा जी 77 साल के, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा। कांग्रेस ने युवा भी सबसे ज्यादा दिए, 40 कम साल के जो है 33 युवाओं को टिकट दिए है। अगर आप 51 से 60 साल के बीच के भी बात अगर आप बात करें तो कांग्रेस ने जो है वहां पे भी 83 उम्मीदवारों को अपना उतारा है मैदान में, 78 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। युवा सबसे ज्यादा कांग्रेस नहीं उतारे। कांग्रेस हमेशा सामंजस्य करती है, सनातन परंपरा के साथ चलती है, गांधी विचारधारा के साथ चलती है। जहाँ पर बुजुर्ग भी होना जरूरी है तो युवा की प्राथमिकता भी होना जरूरी है, सभी के जरिए सामंजस्य के साथ चलती है। कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। बुजुर्ग जो दिमागी रूप से कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए, इतनी उम्र में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है और सब जारी। कांग्रेस में कभी इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही कि किसी का अपमान करना है तो उसे 75 साल। ठीक है, तो कांग्रेस क्या सेहत देखती है? अगर किसी की सेहत अच्छी है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन सेहत अच्छी है, वो चुनाव लड़ सकता है और जिता सकता है, तो टिकट आप उनको जरूर देंगे। कोई क्राइटेरिया आप लोग कभी तय नहीं करेंगे? कांग्रेस में तो तय है ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रविंद्र दुबे जी,
रविंद्र दुबे जी, आखिर बीजेपी को इतनी क्या आप देख पा रहे हैं, क्या मजबूरी थी? क्योंकि 2018 में ये स्ट्रिक्ट तौर पर इसको लागू किया गया था। भले अमित जी कह रहे हैं कि ऐसा हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया था, लेकिन सबको पता है 75 पार के जो एक सीमा खींची गई थी, उसके चलते बहुत सारे नेताओं को, उसमें बाबूलाल गौर थे, कुसुम महदेली थी, सरताज सिंह थे, इनको टिकट नहीं दिया गया था। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी कि जो खुद अपना रूल बनाई थी पार्टी, उसी को तोड़कर अब कई लोगों को जो उम्रदराज है, 75 पार भी है, उनको टिकट दिया गया है? ये बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव से पहले यह भी बोला था कि जो 6 बार से चुनाव लड़ रहे हैं या 5 बार लगातार जीत रहे हैं या 4 बार से मंत्री हैं लगातार, ऐसे लोगों पर टिकट नहीं देने पर विचार किया जाएगा। तो घोषणा नहीं की थी कि नहीं देंगे, लेकिन ऐसे नए लोग हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को उतारेंगे और नए चेहरों के से चुनाव लड़कर जाएंगे, जिससे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल कम हो जाए। ये अमित शाह जब भोपाल आए थे तब भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, पार्टी स्तर पर हुई है। लेकिन जो अखबारों में खबरें छपती हैं उसी से बात खबर करती है। ऑफिशियली तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। इस हिसाब से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरी रणनीति को बदल दिया और अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ना कहीं इस बात का भय था कि जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उस वजह से पहले उन्होंने एक दाव चला कि हम शिवराज को बदल रहे हैं, हम शिवराज को बदल रहे हैं, शिवराज को बदल रहे हैं, लेकिन उन्होंने शिवराज को भी नहीं बदला। फिर ये बोला कि साहब पुराने लोगों को बदलकर नए लोगों को टिकट। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में असंतोष दिख रहा है, इसकी वजह भी यही है कि पुराने लोगों को किनारे करके नए लोगों की आशाएं जगा दी गई थी कि यूथ को टिकट मिलेगा, यूथ पहली बार आगे आएगा, जो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी में उनको टिकट मिलेगी। जब नहीं मिला तो इसकी वजह से वहाँ असंतोष दिख रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, वहाँ कहा जाता है कि अनुशासन पार्टी है, संगठन लेवल पर काम होता है, लेकिन इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध सड़कों पर दिख रहा है। भोपाल में, इंदौर में, छिंदवाड़ा में, ग्वालियर में, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री के सामने जिस तरीके से हुआ, वो भी सब इसी वजह से हुआ कि आप 70 साल के शरद जैन को टिकट देने के लिए पहले बोल रहे थे, फिर उनको टिकट नहीं मिला, यूथ को देने के नाम पर आया तो बाहर से आपने ला दिया। बहुत सारे दावेदार थे, 11-12 यूथ दावेदार ही कर रहे थे। उस वजह से जो नाराजगी हुई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने जो कुछ हुआ, संभागीय बैठक में घुसकर जो कुछ हुआ, ऐसा कभी हम समाजवादी पार्टी में देखते थे कि जिस तरीके से होता था कार्यालयों में घुसकर नारेबाजी होना, बड़े नेताओं के कोई लिहाज नहीं करना, उनका सम्मान नहीं करना और बोलते जाना लगातार। तो जो कुछ हुआ वहाँ अपशब्द की तो शैली नहीं थी। इसकी वजह यही थी कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं पर भरोसा किया गया और पुराने चेहरों, हमारे जबलपुर की हम बात करें, हम जबलपुर से हमारे में बहुत करते हैं कि 8 टिकटें हैं यहाँ पर, 8 सीटें, जिसमें से 2 सीटें बदल दी गई, लेकिन उसमें से 6 में वही लोगों को आजमाया गया जो पुराने लोग। उसमें अजय बिश्नोई सबसे उम्रदराज है। उसमें रोहाणी जी का परिवार, पहले ईश्वरदास रोहाणी जी चुनाव लड़ते थे, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लगातार जीत रहे हैं। तो यदि जीतने के पर स्थिति है तो उनको टिकट दिया गया। अब यहाँ राकेश सिंह सांसद है, लगातार 4 बार के सांसद है, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाता है। एक पीढ़ी वहाँ युवा की खत्म हो गई। बरगी में जहाँ प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ती थी, उनके बेटे को टिकट दे दी गया। बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छे कैंडिडेट है, युवा कैंडिडेट है, लेकिन उसी परिवार के पास आ गया तो बाकी के जो कार्यकर्ता थे वो बहुत नाराज है। पाटन में अजय बिश्नोई जी लगातार 6 चुनाव लड़ चुके हैं, 71 साल के हो रहे हैं। तो पार्टी ने जिन सिद्धांतों को लेकर बात की थी और युवाओं की आशाओं को उन्हीं ने जगाया, इसी वजह से उनमें संतोष दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लग रहा है कि हम पुराने चेहरों को करके नए चेहरों को आजमाएंगे, हो सकता है पार्टी को लंबी क्षति हो जाए। तो पुराने चेहरों बिल्कुल आपने सही कहा। जो एक आशा थी युवाओं में, अमित तिवारी जी, कहीं ना कहीं एक आशा तो आप लोग ने जगाई थी और वाकई एक अच्छा कदम भी था, क्योंकि देखिए हर चीज का एक उम्र होती है। अगर आप टीचर हैं, आपको कब रिटायर होना है उसकी उम्र है। अगर आप कोई सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उसकी भी एक उम्र होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में कोई उम्र नहीं है, आप कब तक चलेंगे। कुछ ऐसे नेता है जो प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, वो भी राजनीति में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है जब वो फील्ड में जाते होंगे तो उतना वो इस तरह से लोगों से नहीं मिल पाते होंगे। लेकिन राजनीति में जिस तरह के आप लोग के तर्क हैं वो आप लोग देते रहते हैं इसको लेकर कि उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने अमित तिवारी जी इस सिस्टम को बनाया था, ऐसा लगा चलिए कुछ तो बदल रहा है। भले बीजेपी पार्टी बदल रही है, आने वाले दिनों में शायद दूसरी पार्टी भी इसको ध्यान में रखें कि एक उम्र के बाद ज्यादा उम्रदराज नेता नहीं होंगे, फिर उससे क्या है, ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहां पर क्या, क्योंकि जब आप लोग ने ये क्राइटेरिया बनाया था उस वक्त मोदी 70 से कम उनकी उम्र थी, अब मोदी जी की भी उम्र 73 हो गई है, इसलिए अब इस क्राइटेरिया को बदलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ?
नहीं देखिए मगर ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान हमारे सबसे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी जितने लोकप्रिय नेता उनको जितने सक्रिय वो थे, मेरे ख्याल से अगर एक युवा भी उतना सक्रिय नहीं था। अच्छा, इसमें एक सवाल मेरा और जोड़ लीजिएगा अमित जी, एक सवाल और जोड़ लीजिएगा जो मैंने उस वक्त कहा था आपसे पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि जो जीतेगा, क्या बाबूलाल गौर, जब मैं 2018 की विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, क्या बाबूलाल गौर जिताऊ नेता नहीं थे? कुसुम महदली जिताऊ नेता नहीं थी? क्या सरताज सिंह जिताऊ नेता नहीं थे? उनको टिकट नहीं दिया गया और यही बोल के कि आप 75 पार को हम टिकट नहीं देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं बनी। देखिए ये सभी नेता बहुत ही लोकप्रिय थे और जिताऊ भी थे, लेकिन जो इलेक्शन कमेटी रहती है उनकी क्राइटेरिया होती है, जो देखते हैं कि कहीं पे कहीं हमारी रणनीति रहती है कि चलिए ये लोकप्रिय नेता है और इनको थोड़ा सा समय दिया जाए और किसी नए चेहरे को उतारा जाए, तो हम दूसरा चेहरा लेकर आते हैं। उसी तरीके से आप अगर कर्नाटक का एक एग्जाम्पल ले तो वहां पे हमारे कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, युवाओं की फौज को हमने मौका दिया। और जैसा कि मैंने कहा येदियुरप्पा जी इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी बहुत अच्छे युवाओं को वो टक्कर दे दी, इतने सक्रिय थे वो वहां पे। तो एक निश्चित तौर से एक अनुभव तो काम आता ही है, उनका अनुभव मार्गदर्शन हमेशा युवाओं को प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। तो एक ये क्राइटेरिया भी होता है कि अगर जिस जगह पे एक बहुत सारे विधानसभा को अगर प्रभावित करना हो तो एक जो वरिष्ठ नेता रहता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहता है हमारा, वो सबको साथ लेकर चलता है, सबको बहुत सारे विधानसभाओं में अपना प्रभाव रखता है। तो एक विजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है वो अपना ही क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास के विधानसभाओं को भी प्रभावित करने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर मार्गदर्शक मंडल बनाने की जरूरत क्या थी? सक्रिय राजनीति में रहने देते ना लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, आप इनको सक्रिय राजनीति में रहने देते। एक मार्गदर्शक मंडल बनाने की उस वक्त जरूरत क्या पड़ी थी आप लोग को? नहीं देखिए भगत जी, जिस हिसाब से हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि एक घर का जो सबसे वरिष्ठ होता है वो मार्गदर्शन देने के कोई ऐसी मंडली टाइप का नहीं मानता, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है। तो लालकृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो थे, तो उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है। तो नहीं, आप दोनों बात करें, मैं वही कह रहा हूं कि सक्रिय राजनीति में रहने देते, चुनाव भी लड़वाते। आप कह रहे कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या अगर कोई बुजुर्ग नेता उसका लोकप्रिय है, अगर वो खड़े होते चुनाव में उसका असर होता है, तो मैं वही कह रहा हूं सक्रिय राजनीति में रहने देते ना। एक इनएक्टिव एक संस्था बना के, एक इनएक्टिव कमेटी बना के मार्गदर्शक मंडल आपने उन बड़े बड़े नेताओं को उसमें रख दिया, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना। ठीक है, संजय शर्मा जी मैं इस पर 10 सेकंड दीजिएगा, मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि देखिए अब किसी नेताओं का इच्छा भी होती है कि वो अब सक्रिय राजनीति से अलग होना चाहते हैं और थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाता है कि जिन नेताओं को आगे लड़ने की इच्छा है, चुनाव में जाने की इच्छा है, तो वो भी अमित जी सरताज सिंह रो रहे थे जब उनको टिकट नहीं दिया आपने। मैं वही कह रहा हूँ, आप इच्छा की बात कर रहे हैं, वो रो रहे थे जब आपने उनको टिकट नहीं दिया। तो नहीं देखिए वहाँ पे बहुत सारी चीजें काम आती है। देखिए हर चीज का आपके पास सवाल होगा, हर चीज का आपके पास सवाल होगा, उसका जवाब भी होगा, मैं सवाल करूंगा आप उसका जवाब भी देंगे, हर चीज का होगा। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि जहां पर आपकी राजनीति फिट बैठती है वहां पर आप क्राइटेरिया बना लेते हैं, जहां पर राजनीति फिट नहीं बैठ रही है, जिससे फायदा नहीं हो रहा, वहां आप उस क्राइटेरिया को आप हटा देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि जहां पर हमको लग रहा है ठीक है रूल बना लो, जहां लग रहा है ठीक है नहीं उसको रूल मत बनाओ। लेकिन ठीक है संजय शर्मा जी, लेकिन क्या आपको भी ऐसे कुछ लग रहा है, जो मैंने इनसे सवाल किया था अमित जी से, कि मोदी जी पहले 70 से नीचे उनकी उम्र थी इसलिए क्राइटेरिया पे जा रहे थे कि जो 75 साल से ज्यादा नेता होंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब मोदी जी खुद 73 के हो गए इसलिए वो क्राइटेरिया बीजेपी ने भी हटा दिया है। हालांकि आप उम्र को लेकर आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कमलनाथ भी खुद 76 साल के और बड़ी स्फूर्ति के साथ वो चुनावी मैदान में वो। संजय जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैवत मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता है कांग्रेस की ओर से, परंतु उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी के ने जो अपने विचार रखे थे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कि युवाओं को 50% प्राथमिकता दी जाएगी 50 साल तक के, तो आप मध्य प्रदेश के टिकटों के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 27 से 50 साल की उम्र के 112 टिकट दिए हैं कांग्रेस। ये आप देख लीजिए 27 से 40 की उम्र के 37 टिकट है,
और 41 से 50 की उम्र के 75 टिकट है। कांग्रेस ने 112 टिकट दिए और 60 नहीं, साल ठीक है, से ये बात कम मैंने आपसे मान ली। मैं कह रहा हूं कि आखिर बीजेपी को खुद का अपना जो पिछली बार जो उन्होंने एक रूल बनाया था उसको इस बार तोड़ना क्यों पड़ गया? आपको क्या लगता है? क्या मोदी जी अब 73 के हो गए और पहले 70 से नीचे उनकी उम्र थी इसलिए उस रूल को बना लिया, लेकिन अब लगा शायद ठीक नहीं इसलिए इस रूल को हटा रहे हैं वो? ये तो सीधा दिख ही रहा है सामने की सुविधा के अनुसार उन्होंने जहां अपने को या अपने प्रतिद्वंदी जो हो सकते थे, जिनका अनुभव देश की जनता को इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने में, इनमें सब में सरदार सिंह जी का इनका लोकसभा में भी मिलता, उनका टिकट काटा, उनका जो आधार बनाया 75 साल का, और जब हमारी खुद की उम्र 75 साल की ओर जा रही है तो वो आधार खत्म हो गया। ये लगता है कि अपने जो समकक्ष प्रतिद्वंदी जिनसे हमें हमारी कुर्सी को खतरा हो सकता है, उनके लिए ये कुछ समय का इन्होंने एक नियम बनाया और जब लग गया कि अब हम उस उम्र की ओर जा रहे हैं 75 साल की, तो वही नियम उन्होंने अब अपने आप खत्म कर लिया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का असली विचारधारा, असली चरित्र पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है संजीव, थोड़ा समय कम है। रविंद्र जी लास्ट कमेंट। रविंद्र जी, ये उम्र को लेकर क्या मोदी जी की उम्र से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि जब मोदी जी थे उस वक्त ये रूल बनाया, उस वक्त बनाया गया, 70 से पहले उनकी उम्र थी, लेकिन अब 73 के हो चुके हैं। क्या इसी के चलते चीजों को फेरबदल किया गया है? देखिए ये 70 का फार्मूला जो दिया गया था 2014 चुनाव के बाद ही आया। हाँ, कि 2014 के चुनाव के पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था राजनीति में। जैसे मोदी जी ने देखा कि 70 का जो फार्मूला, तो उस समय भी ये बोला गया था कि मोदी जी 2024 के चुनाव तक 75 के हो जाएंगे। तब देखते हैं वो उनको टिकट मिलेगी या 2024 तक 74 के रहेंगे, 75 क्रॉस नहीं करेंगे, 74 के हो जाएंगे। तो ये तभी बातें वो उठने लगी थी कि 74-75 के मोदी जी हो जाएंगे, तब देखते हैं कितने लोगों की टिकट काटी जाती है। तो ये उसके बाद से ही जब 70 का फार्मूला बना, तो ये सारे विधानसभा चुनाव में जितने भी 2014 में आया है, केंद्रीय चुनाव के बाद कार्य समिति की बैठक के बाद से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने फार्मूले की बात की और वो लिस्ट बनने लगी कौन कौन को काटा जाएगा। उसमें कुसुमरिया जी भी गए थे, कुसुम मदेले जी भी गए थे। ठीक है, समय कम है, लेकिन क्या अब जो रणनीति बदली बीजेपी ने, इससे फायदा होगा बीजेपी को? संक्षेप में मेरे को नहीं लगता कि उम्रदराज नेताओं के कुछ ही नेता जीत सकते हैं। देखिए उनका कैडर जरूर है, काम करता है, लेकिन वहां भी जात आ गया है, धर्म आ गया है और हर ठीक है। लेकिन अगर कोई लोकप्रिय नेता है, भले उनकी उम्र दराज नेता है, लेकिन उससे पार्टी को फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अमित तिवारी जी, संजय शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर युवाओं की सहभागिता की बात की जाती है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए हर क्षेत्र में, आप चाहे प्राइवेट क्षेत्र में चले जाए या आप सरकारी क्षेत्र में चले जाए, वहां पर एक उम्र की क्राइटेरिया होता है कि किस उम्र में आपको रिटायरमेंट ले लेना है और किस उम्र में कंपनी आपको हायर करेगी और किस उम्र में कंपनी आपको रिटायर कर देगी। लेकिन एक राजनीति है जहां पर कोई उम्र की बंदिशें नहीं है, और ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए अगर कोई राजनीति, क्योंकि राजनीति में आपको फिजिकल कोई एक्सरसाइज करने की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके काबिल है सही निर्णय लेने में, चीजों को सबको साथ लेकर चलने में, तो आप इसमें राजनीति कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी युवा चाहते हैं कि एक क्राइटेरिया जरूर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिले, और यह मुझे लगता है सभी पार्टी को मिलकर इसको तय करना होगा कि कैसे हम इस क्राइटेरिया को तय कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन यह कोशिश फिर से इसको साइड में रखकर फिर से अपने बुजुर्ग नेताओं को टिकट दिया। देखना होगा दोनों पार्टियों के इसमें कितना फायदा होता है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।